अरशद शरीफ को इस कदर जलील किया गया कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। मुल्क छोड़ने के लिए ये इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा गए और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया और सरकारी गाड़ी में इनको एयरपोर्ट लेकर गए और यहाँ से इन्हें दुबई भिजवा दिया गया। अब दुबई ये कुछ अरसा रहे और उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया था, साथ ही में उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी बंद कर दिया क्योंकि ये किसी को मैसेज का जवाब नहीं देते थे, इवन फैमिली के साथ भी इनका राबता नहीं था। तो फिर दुबई रहे और फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन एक दिन उन्हें दुबई की गवर्नमेंट ने राबता किया और राबता करने के बाद उन्हें यह कहा गया कि आपके पास 48 घंटे हैं, आप ये मुल्क छोड़ दें और अगर आप ये मुल्क नहीं छोड़ते तो फिर हमें आपको पाकिस्तान के हवाले करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, दुबई छोड़ना पड़ा। लेकिन अब यहां पर एक दूसरी भी चीज है, दूसरी स्टोरी है जिसका मुझे कंफर्म नहीं है कि बात दुरुस्त है या गलत है, लेकिन बहुत से सहाफी वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास यूरोप का वीजा नहीं था, ना ही बरतानिया का वीजा था। तो उन्होंने देखा कि कीनिया एक ऐसा मुल्क है जहां से पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है उसके ऊपर ऑन अराइवल वीजा मिल सकता है या वीजा ऑनलाइन मिल सकता है। तो उन्होंने कीनिया जाने का फैसला किया। कीनिया में उनके दोस्त भी थे जो बड़े करीबी दोस्त समझे जाते हैं, उनका नाम वकार है और पुलिस क्लेम कर रही है कि उनका नाम नगार है। अब ये नगार है या वकार है, ये तो आने वाले दिनों में ये चीज साबित होगी कि वाकई उनका नाम क्या था। उनका ताल्लुक कराची के साथ है और वो कीनिया के अंदर रियल स्टेट का कारोबार करते हैं। तो ये उनके पास चले गए और कीनिया की पुलिस का भी ये दावा है कि उनके साथ उनके बड़े भाई भी थे जिनका नाम खुर्रम अहमद है। तो खुर्रम अहमद और अरशद शरीफ दोनों कीनिया चले गए और कीनिया में जाके उन्होंने पाकिस्तान में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम अफ्रीका के अंदर मौजूद हैं या हम कीनिया के अंदर हैं, बल्कि इनके बारे में एक खबर फैलाई गई थी या फिर इन्होंने खुद फैलाई कि मैं बरतानिया के अंदर हूँ, मैं इंग्लैंड के अंदर हूँ। और इंग्लैंड के अंदर जब भी लोग उनसे राबता करते तो वो यही महसूस करवाते थे कि मैं इंग्लैंड में हूँ और किसी दिन आपसे मुलाकात करूँगा। लेकिन ये रह रहे थे कीनिया के अंदर ही और अपने दोस्त के घर पर ये मुकीम थे और ज़्यादातर बाहर भी नहीं निकलते थे। फिर इस दौरान ये खबर आना शुरू हो गई कि इनका राबता हो गया पाकिस्तानी इंतज़ामिया के साथ और अब उनके मामलात जो हैं कुछ दुरुस्त हो रहे हैं और ये पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। लेकिन एक सहाफ़ी ने यह भी कहा था कि ये नवंबर में जो अहम पोस्टिंग होने वाली है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब इस पोस्टिंग के बाद चीज़ें बदलेंगी तो ये पाकिस्तान वापस आएंगे और अपने केसेस का सामना करेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ही रहें और यहाँ रहकर ये जर्नलिज्म करेंगे। बहरहाल 3-4 दिनों से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ये सामने आना शुरू हुई कि कीनिया के अंदर है कुछ लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा जो इंफॉर्मेशन लीक हुई उनके मुताबिक ये है कि वहाँ पर किसी ने बताया कि इनके बोल टेलीविजन के साथ डील होना शुरू हो गई है और ये वापस आकर बोल ज्वाइन करेंगे जब कुछ मामलात बेहतर होंगे। ये सिलसिला चलता रहा और पिछली रात जो है ये इंसिडेंट कीनिया के अंदर हुआ और ये मगाडी शहर है कीनिया के अंदर जहाँ पर ये रह रहे थे। तो वहाँ से इनको नैरोबी की तरफ आना था। तो पहले चंद घंटे पहले उससे चंद घंटे पहले मुगाडी में किसी शख्स ने पुलिस को रिपोर्ट किया कि मैं अपने बच्चे को गाड़ी में छोड़कर एक इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर गया हूं। जब मैं वहां से बाहर निकला तो मेरी गाड़ी और मेरा बच्चा गायब थे। तो उस गाड़ी का नंबर जो उन्होंने बताया वो था KDJ700F। उसने अपनी गाड़ी का बताया कि ये गाड़ी थी जिसमें ये मेरा बच्चा और गाड़ी दोनों गायब हो गए। उसके बाद पुलिस ने सारे इलाके में नाका लगा लिया और गाड़ियों की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान अरशद शरीफ साहब अपने भाई खुर्रम अहमद के साथ और एक ड्राइवर के साथ वो लोग मुगाडी से नैरोबी जा रहे थे। तो रास्ते में अब 2 वरियन आए, एक तो पुलिस का मौक़िफ़ है जो उन्होंने दिया और दूसरी तरफ उनकी फैमिली का है जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक ये है कि जब ये लोग वहाँ पहुँचे मुगाडी के करीब तो वहाँ पर रोड ब्लॉक था। तो एक छोटी रोड जो अमूमन बड़ी सड़कों के साथ लिंक रोड या सर्विस रोड आप उसको कह सकते हैं, वो ये उन्होंने चूज़ की। ये इन्होंने नैरोबी हर सूरत पहुंचना था और शायद ये डर चुके थे कि शायद पुलिस इन्हीं का ताक़ुब कर रही है और इसलिए नाका लगाया गया। तो ये कच्चे रास्ते पर निकल गए और इसी रास्ते से होते हुए जब ये मेन रोड पर पहुंचे तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जब ये पुलिस ने रोका इनको तो ये ना रुके बकौल पुलिस के। तो उसके बाद पुलिस ने इन पर फायर कर दिया और अरशद शरीफ के सर में गोली लग गई।
जिससे वो शहीद हो गए। अब दूसरा मौक़िफ़ जो है वो उनकी फैमिली का है, और वो ये है कि जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे नाका लगा हुआ है, तो उन्होंने दूसरा रोड इख्तियार किया ताकि वहाँ से निकल के नैरोबी पहुँच सके, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि शायद ये नाका हमारे लिए लगा हुआ है। और जब ये वहाँ से मेन रोड पर आए तो पुलिस ने कोई वार्निंग नहीं दी, किसी तरफ से कोई पुलिस नहीं थी। अचानक से फायरिंग होना शुरू हुई और फायर हुआ, और उसके बाद अरशद शरीफ शहीद हो गए। लेकिन उनका भाई गाड़ी लेकर चलता गया, और उस गाड़ी के अंदर से उन्होंने वकार साहब या निगार साहब, जिनके नाम की अभी तक कन्फ्यूजन चल रही है, जो उनके दोस्त थे, उनको फ़ोन करके बताया तमाम सूरत हाल से कि हम पे फायरिंग हुई है, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप सीधा हमारे घर आ जाएं। तो जब ये उनके घर पहुंचे तो वहां पर देखा कि अरशद शरीफ साहब जिंदगी की बाजी हार चुके और शहीद हो चुके हैं। तो फिर उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल लेकर जाया गया, और उसके बाद जो सूरत हाल हुई वो खुलकर सामने आ गई। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ये पुलिस की फायरिंग से हलाक हुए, क्योंकि पुलिस इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि फायरिंग हमने की है, और साथ ही ये भी अनआइडेंटिफाइड था पुलिस के मुताबिक कि उनको शनाख्त में गलती हुई। बकौल उनके के जो गाड़ी और जो मिसिंग कार थी इससे मिलती जुलती थी, लेकिन जब हमें तहकीक की तो हमें पता चला कि दोनों नंबर्स में बहुत फ़र्क नहीं था। वो गाड़ी जिसमें अरशद शरीफ साहब बैठे थे, उस गाड़ी का नंबर KDJ200M था, जबकि वो गाड़ी जो मिसिंग थी उसका नंबर था KDJ700F। तो दोनों में फ़र्क जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, जो लोकल पुलिस जो है बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन सी गाड़ी है और कौन सी गाड़ी नहीं है। ये वो तमाम चीज़ें थी, पॉइंट से आपके सामने रख रहे हैं। अब देखना बाकी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस तरीके से इस पर बिहेव करती है, क्या एक्शन हो पाएगा, क्या सहाफ़ी बरादरी महफूज रह पाएगी, या इसी तरीके से दयार गैर के अंदर भी वो अपने आप को महफूज नहीं पाएंगे और इसी तरीके से कत्ल कर दिए जाएंगे।